हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अक्षत दाधीच और आज मैं आपको बताने वाला हूं मोस्ट मिसप्रोनाउंस्ड इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि ऐसे शब्द इंग्लिश के जो कि हमेशा मिसप्रोनाउंस्ड किए जाते हैं। मतलब हमेशा उनको गलत प्रोनाउंस किया जाता है। मतलब हमेशा तो नहीं, लेकिन ज्यादातर टाइम्स वो मिसप्रोनाउंस्ड ही होते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे इंग्लिश के पेयर्स जानने वाले हैं, वर्ड्स के जो सेम सेम होते हैं और प्रोनाउंस करने में दिक्कत आती है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आपको याद होगा पिछली वीडियो में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पार्ट 2 में मैं इसी में ही कंफ्यूज हो रहा था। मैं एक्सेप्ट को मैं एक्सपेक्ट बोल रहा था, तो इसलिए ये मैंने शुरू में डाला है, क्योंकि मेरे से भी गलती हो सकती है, तो सबसे भी हो सकती होगी। तो मैं सबसे पहले है एक्सेप्ट, यानी स्वीकार करना। आई एक्सेप्टेड हिज इनविटेशन, यानी कि मैंने उसका इनविटेशन स्वीकार कर लिया। और उसके अगली तरफ होता है एक्सपेक्ट, या फिर यानी कि आशा करना। ये देखो, आई एक्सपेक्ट यू टू पास दिस ईयर, यानी कि मैं आशा करता हूँ कि इस साल तुम पास हो जाओगे। तो एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, ये देखो कभी कभी एक्सेप्ट को एक्सपेक्ट बोल देंगे, एक्सपेक्ट को एक्सेप्ट बोल देंगे, तो इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है। फिर है अडॉप्ट और अडेप्ट। अडॉप्ट तो है गोद लेना। गोद लेना मतलब जैसे जिनके मतलब कोई संतान नहीं होती, तो वो अनाथ आश्रम से गोद ले लेते हैं, तो उसको अडॉप्ट करना कहते हैं। तो जैसे ही अडॉप्टेड, यानी ही अडॉप्टेड अ सन, यानी कि मतलब उसने एक बेटा को अडॉप्ट किया, एक मतलब अडॉप्ट किया एक बेटा। और एक होता है अडेप्ट, वो होता है अनुकूल बनाना। अब आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, एक चैप्टर आता है, उसका नाम भूल गया मैं, लेकिन उसमें अडेप्टेशन दिखा रखा होता है कि मतलब कैसे जो लोग मतलब एनिमल्स होते हैं तरह के, जैसे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, वो कैसे अडेप्ट कर लेते हैं। और जो पोलर रीजन में रहते हैं, पोलर बियर्स वगैरह, वो कैसे अडेप्ट करते हैं। कैमल्स के क्या अडेप्टेशंस है। अडेप्टेशंस मतलब कंडीशन के वो बनना, अनुकूल बनाना। जैसे अभी यहाँ पे गर्मी है, तो हम गर्मी के अनुकूल होंगे, यानी कि हम ठंडी चीजें खाएंगे और कूलर वूलर चलाएंगे, एसी वेसी चलाएंगे और अनुकूल बनाएंगे खुद को। अब वहीं जहाँ पे मनाली की साइड एकदम ठंड पड़ती है, वो क्या करेंगे, गरम गरम सूप पियेंगे, हीटर चलाएंगे। तो वैसे हम अडेप्ट कर रखे हैं और वो भी अडेप्ट कर रखे हैं। और फिर आई अडेप्टेड माई सेल्फ टू द न्यू सिचुएशन, यानी कि मैंने नई सिचुएशन से अडेप्ट कर लिया, मैंने नई सिचुएशन को अनुकूल बना लिया। मतलब नो मतलब गेट टू नो हो गया उससे, ऐसे समझ लो। अडेप्ट का मतलब होता है गेट टू नो, मतलब कैसे रहना है वगैरह कुछ। फिर आता है अफेक्ट, यानी प्रभाव डालना। स्मोकिंग अफेक्ट्स द हेल्थ, यानी कि जो धूम्रपान होता है वो हेल्थ को अफेक्ट करता है, हेल्थ पे प्रभाव डालता है। फिर आता है इफेक्ट, यानी परिणाम। द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन वॉज अ मिरेकल, यानी कि जो मेडिसिन मैंने ली उसका जो इफेक्ट था, जो परिणाम था, वो मिरेकल था। अफेक्टिव इफेक्ट में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। फिर है ऑलरेडी और ऑलरेडी, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। ऑलरेडी को तो, ऑलरेडी की स्पेलिंग तो ये लिख देते हैं ऑल और रेडी, और ऑलरेडी की जो स्पेलिंग होती है वो कभी ये लिख देते हैं। ऑलरेडी अलग अलग जो होता है उसका मतलब होता है सबके सब तैयार, यानी कि सबके सब रेडी है। आर यू ऑल रेडी टू गो, यानी कि मतलब आप सब रेडी है जाने के लिए। और ऑलरेडी होता है पहले ही, यानी कि ही हैज ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेस। अब ऑलरेडी और ऑलरेडी को लिखने में सब लोग कंफ्यूज होते हैं। ऑलरेडी को कोई अलग अलग लिख देता है, कोई एक साथ लिख देता है, तो वो सही हो जाता है। और जो ये ऊपर वाला ऑलरेडी है, इसको कोई कोई मिला के लिख देता है, तो ऐसे गड़बड़ हो जाती है इसमें। फिर है बिसाइड, यानी बगल में। बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड होता है बगल में, यानी बाएं दाएं से, दाएं या लेफ्ट या राइट बैठना। ही वॉज सिटिंग बिसाइड, यानी कि वो मेरे बगल में बैठा था। बिसाइड्स होता है अतिरिक्त, यानी इसके अलावा। बिसाइड्स दिस आई हैव वन मोर पीस ऑल्सो, यानी इसके अलावा मेरे पास एक और पीस है। तो यहाँ पे बिसाइड में केवल एस आता है और बिसाइड में नहीं आता, तो यहाँ पे भी लोग बहुत गलती कर देते हैं। फिर आता है कॉर्प्स और क्रॉप्स। कॉर्प्स जो होता है वो होता है मृतक शरीर, डेड बॉडी। द कॉर्प्स वाज बरीड, यानी कि जो डेड बॉडी थी उसको बरी कर दिया। और जो क्रॉप्स होता है वो फसल कहलाती है, आप सभी जानते हो। क्रॉप्स इन पंजाब फेल्ड लास्ट ईयर, यानी पंजाब की जो क्रॉप्स थी वो लास्ट ईयर फेल हो गई थी।
फिर आता है काउंसल या काउंसल सलाह या सलाहकार। मैं काउंसल इज कमिंग टू रूम। मतलब काउंसल वो होता है आपकी जैसे स्कूल में काउंसलर होता है जो काउंसलिंग कराता है, यानी कि सलाह देता है कोई। तो सलाह हो या फिर सलाहकार हो, उसको भी काउंसल ही कहते हैं। जो काउंसलर होता है उसको काउंसल भी कह सकते हैं शॉर्ट में। और काउंसल यानी सलाह जो वो देता है। माई काउंसल इज कमिंग टू रूम, यानी कि जो मेरा सलाहकार है वो रूम में आ रहा है। फिर आता है काउंसिल यानी सभा। अब आपने वो सुना होगा विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल यानी सभा होगा, मतलब जैसे विधानसभा होती है तो विधानसभा को कहते हैं सभा। काउंसिल जो आता है वो सभा के लिए आता है। आई वॉज देयर इन अ काउंसिल यस्टरडे, यानी कि मैं कल एक सभा में था। फिर आता है डेजर्ट या फिर डेजर्ट और डिजर्ट। डेजर्ट यानी रेगिस्तान और डिजर्ट यानी भोजन के पश्चात फलाहार। डेजर्ट का देखिए, द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। जो कैमल है वो शिप ऑफ डेजर्ट है। डिजर्ट यानी भोजन के, मतलब आप खाना खा लेते हो उसके बाद लास्ट में कोई मिठाई विठाई आइसक्रीम या फिर कोई फल खाते हो, तो उसको डिजर्ट कहते हैं, जो खाने के बाद खाया जाता है। वट डू यू वांट टू हैव इन डिजर्ट, यानी कि आप क्या लेना चाहेंगे डिजर्ट में। तो डेजर्ट और डिजर्ट को बोलने में भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। डेजर्ट को डिजर्ट कोई नहीं बोलता, लेकिन डिजर्ट को सब डेजर्ट बोल देते हैं। Thanks for watching guys. Please subscribe our channel and like our video. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।